माखन चोरी करते करते भगवान एक दिन सोने की ब्रज का माखन तो हमने बहुत खाया, अब जरा ब्रज रज को भी चख लिया जाए, ब्रज रज का स्वाद कैसे होता है। और ब्रह्मांड घाट पर गए, ब्रह्मांड घाट पर खेलते खेलते एक ब्रज का ढेला को लेकर और मुंह में चखने लगे, और इधर दाऊ भैया जो थे वो देख लिए और कहे चल मैया से तेरी शिकायत करूंगा। अब हाथ पकड़े पकड़े ले गए मैया के पास और कहे कि मैया तेरा कन्हैया मिट्टी खाया। अब मैया कहती है कि देख आज मैं तुझको छोड़ने वाली नहीं हूं, अब तू माखन चोरी किया, चोरी चोरी माखन खाया, अब चोरी चोरी मिट्टी खाया, आगे चल के गुटखा खाओगे, पान खाओगे, दारू पियोगे, बहुत कुछ करोगे, तो आज मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं। और अब बोले कि बोल तूने मिट्टी खाई। अब भगवान मुंह बंद ऐसे किए हैं, नहीं खाई। कि बोल मिट्टी खाई, नहीं खाई। तो मुंह खोल, नहीं खाई। तो मुंह क्यों नहीं खोलता भाई, तो मुंह बंद करके मुंह क्यों कर रहा है, मुंह खोल। भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या भी संसिनः यदि सत्य गिरिस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। कहते हैं कि हे भैया ये जो ग्वाला है ना एक नंबर के झूठे हैं, मैं मिट्टी नेक ना उखाई। और तुम्हें विश्वास अगर ना आए है तो हमारी मुंह देख ले। और भगवान अब हाथ में मैया के साटी, और डर भी रहे भगवान कि कहीं मुख में मिट्टी लग गया तो आज तो साटी पड़ेगी। और हाथ में साटी, और जैसे ही भगवान अपने मुख को खोले, जब भगवान मुख के खोले तो मुख खोलते ही भगवान ने मैया को सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। अब भगवान के मुख में नदी, पर्वत, बाग, बगीचा, वन, वाटिका, सूरज, चंद्र, तारामंडल सब देखकर मैया थर थर कांपने लगी। किम स्वप्न एतदुत देव माया, किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह, अथो अमुष्यैव मर्मार्भकस्य यः कस्य नोत्पत्तिक आत्मयोगः। अब मैया थर थर कांप रही हैं और हाथ जोड़कर बोल रही हैं कि अरे बेटा तू तो मिट्टी की मैं बात कर रही कि तूने मिट्टी खाई, और तेरे मुंह में तो बड़े बड़े पहाड़ बड़े हैं। और अब आंख बंद कर ली मैया और मूर्छित होने लगी मैया कि तेरे मुख में नदी, पहाड़, पर्वती सब कहां से आ गया, मैं सपना तो नहीं देख रही हूं। तब तक इतने जोर में ताली बजाकर कन्हैया हंसने लगे और कहते हैं कि अरे मैया सुन सुन, तेरे बुढ़ापे की ये आंखें हैं ना ये चकाचौंध हो गई हैं, देख देख मेरे मुख में कछु ना है। मैया भी विश्वास कर जाती हैं, कहती हैं कि इन बावरी आंखन से, इन बावरी आंखन में कछु बीमारी है गई है। और सारी भगवत सत्ता को भूलकर फिर मैया वही वात्सल्य प्रभु के ऊपर बरसाने लगे। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गोहनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी, यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च, दधिर निर्मंथने काले अस्मरन्ति तान्यगायत। दीपावली का सुंदर दिन था, ध्यान से सुनिएगा।
ताजा मक्खन के लिए मैया दधी मंथन कर रही थी और कवियों की सुंदर सुंदर रचना, बाल लीलाओं का सुंदर सुंदर रचना मैया गा रहे थे। पदावली बनाकर पदों को मैया गुनगुना रहे थे और तब तक भगवान की नींद खुल गई। जब भगवान की नींद खुल गई तो दौड़कर मैया मथानी छोड़कर उनको गोद में उठा लिया और भगवान कहते हैं कि अब मैया तूने खूब दधी मंथन किया, तेरी साधना सफल है गई, अब बस कर, अब दधी मंथन मत कर, अब हमें भूख लगी है, मैं चल स्तनपान करा दूं। और मुग्ध भाव से मां यशोदा कन्हैया को स्तनपान करा रही। अब दुग्ध पीते पीते मैया का कन्हैया कह रहे हैं कि अरे मैया एक बात पूछूं? अरे लाला पूछ, ये काहे पूछने की बात है कि पूछूं? तय नहीं पूछेगो तो कौन पूछेगो? पूछ कि मैं ये बता दूं तुम्हें पूत प्यारो कि दूध प्यारो? अब मैया कहते हैं कि ये कहने की चीज है बेटा कि पूत प्यारो कि दूध प्यारो? अरे पूत प्यारो, दूध प्यारो हाँ, पूत प्यारो। अच्छा, और उधर चूल्हे पे दूध उफन रहा था, दूध गर्म हो रहा था और इतने में ही अभी इधर भगवान पूछ रहे हैं, तब तक दूध उफन कर गिरने लगा। अब झट से मैया अपने गोद से लाला को नीचे फेंक दी और दूध को उतारने चली गई। अब लाला मुंह फुला के नाराज हो गए कि मैया तैने तो कहा कि दूध प्यारो पूत प्यारो, तू कह रही कि पूत प्यारो, कि जब पूत प्यारो तो पूत को क्यों फेंक दी, दूध उतारने चली गई। अब सोई लाला आंख मीज मीज के रोने लगे और साटी रखी थी उठाकर और ढेले से जितने दूध दही के हांडी थे सब मार मार के फोड़ डाले। अब तो उठाई साटी मैया ने और कन्हैया को लगे कि तोरे इतनी, तुम्हारी इतनी मन बढ़ गई है? अब जैसे ही मैया लाला के पीछे दौड़ लगाई, सोई लाला आगे आगे और मैया पीछे पीछे, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन, देखो भगवान को आगे आगे भाग रहे हैं और मैया को भगा रहे हैं। और कहते हैं कि देख लो ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कहीं दिखाई नहीं देगा। बहुत भागी मैया और आगे आगे कन्हैया। मैया पसीना पसीना हो गई, लेकिन कन्हैया पकड़ में नहीं आए। कहें नेक रुक जा कन्हैया, रुक जा कन्हैया। कन्हैया कहते हैं कि काय रुक जाऊं? तो कहते हैं कि पूजा करवे को। अरे कैसी पूजा करेगी मैया? तो कहेगी ये देख रहे हो ना हाथ में साटी है, इसी से पूजा करूंगी। कहेंगे तो पहले साटी फेंक दो तब मैं रुकूंगा। कन्हैया ने अपने हाथ के साटी को, हाथ के डंडे को फेंक दिया यशोदा ने, और कन्हैया पास आए और तुरंत गप से कन्हैया का हाथ यशोदा मैया ने पकड़ लिया और पकड़कर एक रस्सी उठाई, वहीं रस्सी रखा था, और रस्सी उठाकर उनको उखल में बांधने के लिए चली थी। आज तू इतना परेशान किए हो, मैं तुम्हें बिना बांधे मारने वाली नहीं हूं। अब जैसे ही रस्सी लेकर उखल में बांधने के लिए मैया उद्यत होती हैं कन्हैया को लेके, तो वह रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। अब घर में जितनी रस्सियां थी, हर रस्सियों को मैया जोड़ती गई और हर रस्सी 2 ही अंगुल छोटी होती चली गई। अब संत कहते हैं कि आखिर में 2 ही अंगुल रस्सी कम क्यों? तो कहते हैं कि भक्त जनों का परिश्रम और भगवत कृपा जब तक यह दोनों पुष्ट नहीं होता है,
तब तक भगवान भक्त के बंधन में आते होते नहीं है। और जब भक्त का परिश्रम प्रबल हो जाएगा तो गोविंद की कृपा दृष्टि अपने आप बरस जाएगी। दाम, दाम का मतलब जानते हैं? दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट। तो रस्सी पेट से बांधी, और इसीलिए प्रभु का एक नाम हो गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय। काट देता रहे यार, और बढ़ाओ। जय बोले को बात। अब जैसे ही अब भगवान बंध गए। अब देखे कि भाई बन जाना ही ठीक है, भगवान बंध गए और बांध के मैया वहां से चली गई। अब भगवान सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं बंध गया। वहीं सामने दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे और भगवान धीरे धीरे उस उखल को खींचते हुए उस दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए। जब दोनों वृक्षों के बीच से निकले तो उखल उसी में अटक गया। जब अटक गया तो एक धीरे सा झटका भगवान ने लगाया, और जैसे ही झटका लगाया दोनों जो यमलार्जुन के वृक्ष थे वो धड़ाम से कबर गए और गिर गए। और उसमें से दो महापुरुष प्रकट हो गए। वो दोनों महापुरुष कौन थे? सुखदेव जी कहते हैं कि दोनों नलकूबर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के बेटे थे, और सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी को देखकर वस्त्र को धारण नहीं किया था, तो नारद जी ने उनको श्राप दिया था कि जाओ मूर्खों, तो दोनों जड़ हो जाओ। जब नारद जी का बड़ी प्रार्थना की, अनुनय विनय किए, तो नारद जी कहे कि जाओ, भगवान स्वयं तुम दोनों को वृक्ष योनि से मुक्ति देंगे। और दोनों ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई। बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नाम स्मृत्यां शिरस्त्व निवसा जगत् प्रणामे दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। गिरने का शब्द सुनते ही नंद बाबा दौड़े आए और उखल में बंधे हुए श्री कृष्ण को देखकर बंधन मुक्त कर दिया। नंद बाबा थोड़े चिंतित हुए, ब्रजवासियों से बोले, ये रोज रोज के उत्पात अच्छे नहीं है और समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तब तक इतने में उपनंद जी आते हैं और उपनंद जी आके बोले कि ए बाबा, एक बहुत अच्छी प्यारी जगह है। कौन सी जगह है भाई? तो उपनंद कहते हैं नंद बाबा से कि हमारे ब्रज में कई वन हैं, वृंदावन, निधिवन, कामवन, बेलवन, तालवन, मधुवन, लेकिन इसमें सबसे सुंदर वृंदावन है। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम कुंड्याधे तृणवीरुधम। वृंदावन में तुलसी के सुंदर सुंदर पौधे पल्लवित और पुष्पित हैं, और भक्त वृंदों का सदा निवास वृंदावन में है। वृंदा नाम भक्त समूहा नाम वनम, यानी भगवत भक्तों का, रसिकों का निवास स्थान ही श्री धाम वृंदावन है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु
कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाही जहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोक का, भारत का भूषण तिलक तीनों लोक का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। अब देखिए, उस समय प्रभु की अवस्था कितनी है? मात्र 4 वर्ष की। और 4 वर्ष की अवस्था में भगवान पूरे गोप ग्वाल बाल और गोपियों के साथ गोकुल छोड़कर वृंदावन जाते हैं। तो हम लोग भी शरीर से यहाँ हैं, मन से वृंदावन चलें? चलना चाहिए ना। शरीर यहीं रहे लेकिन मन वृंदावन पहुंच जाए। लेकिन जब आपस में हम लोग बात करेंगे तो मन नहीं पहुंचेगा वृंदावन। आइए एक भजन के माध्यम से वृंदावन हम लोग पहुंचे। नारायण नारायण वृंदावन जाने, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने वृंदावन जब जाएंगे तो वहाँ कौन मिलेंगे? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में राम बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। अखिया मिलाने को जी चाहता है। अरे अखिया मिलाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। जी चाहता है। अरे जी
को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। अरे चिंता होता है, अरे चिंता होता है, चिंता होता और चिंता होता है, चिंता होता अरे चिंता होता है, चिंता होता जब जाने वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा। रास रचाने को जी चाहता है, रास रचाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। कौन कौन वृंदावन पहुंच गया? सारे लोग पहुंच गया ना, कोई छूटा नहीं ना यहाँ। हेलो बताइएगा, सुशीला मैया हैं यहाँ के? कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? वृंदावन में पहुंच गई ना। की अवस्था में गोविंद श्रीधाम वृंदावन को छोड़ के और वृंदावन में गए। वृंदावन में श्री गोवर्धन नाथ जी का शिखर है और एक दिन मैया से कहे कि मैया मैं भी गैया चराऊंगा। तो मैया ने कहा कि देख अभी तू नेक छोटो है, अभी तू गैया मत चरा, तो ऐसा कर कि तू बछड़ा चरा, बछड़ा चरा। यार कह दो तो हम बंद कर देंगे, तो बच्चों को बैठा लो, आवाज कर रहे हैं, इसको पंगे से भी कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? नौटंकी है थोड़ी। तुम मजाक कर रहे हो क्या? यहाँ मजाक होता है? जरूर ये तो करता है ये कोई बात- चौरा मौत कर सन लाइक हम गैया चराएंगे। तो कहेंगे अरे लाला तू नेक छोटो है, अभी गैया चराने लायक नहीं है, तो छोटे छोटे बछड़े चरा। अब बछड़े चराने के लिए कन्हैया को छूट मिल जाती है। अब भगवान वत्स चारण करने लगते हैं और एक दैत्य बछड़ा बनकर बछड़ों में मिल जाता है। प्रभु पहचान जाते हैं, उसका नाम था वत्सासुर, और पहचान कर दौड़कर भगवान उसके पैर पे पकड़कर घुमाकर दे मारते हैं गोविंदाय नमो नमः। अब बछड़ों को पानी पिलाने के लिए यमुना पुलिन पे पधारे और पूतना का बड़ा भाई बकासुर वहां देख रहा था बगुला बनकर। अब बहुत बड़ा बगुला और मुंह फाड़कर दौड़ाकर भगवान के तरफ दौड़ा और भगवान को मुख में लेके निगल गया। जब मुख में लेके निगल गया तो जानते हैं भगवान अपने अंदर आग पैदा कर दी, यानी उसके पेट में अग्नि की ज्वाला के समान धधकती हुई अग्नि दहकने लगी। सो बगुला घबराकर फिर भगवान को बाहर निकाल दिया। बगुले की आदत होती है ना, मछली सीधा निकल भी जाता है और मछली सीधा बाहर निकाल भी देता है। जब बाहर निकाल दिया तो भगवान उसके दोनों चोंच को पकड़े, जबड़े को पकड़े और फाड़ कर सीधा गोविंदाय नमो नमः। अब आगे भगवान अघासुर का वध करते हैं। अघासुर विशाल अजगर था और विशाल अजगर का रूप पकड़ के मुंह फाड़ कर एक जिह्वा धरती में
और एक जिह्वा आसमान में प्राणायाम करके चढ़ा के बैठ गया। ब्रजवासी देखते ही बोले कि अरे भाई, वृंदावन में तो अनेकों गुफाएं देखी, लेकिन आज तक ऐसी गुफा नहीं देखी। अब उसके मुख में लोग प्रविष्ट कर गए, सारे ब्रजवासी, गोप ग्वाल बाल, गैया चराने के, बछड़े चराने के चक्कर में। अब अंदर जाते गए कहेंगे अरे ये तो अद्भुत गुफा है। जब अंदर गए और जब बड़ी तेज श्वास लिया अजगर ने, तो दुर्गंध आया। तो कहेंगे लग रहा है कि हम लोग गलत जगह आ रहे हैं। फिर कहते हैं कोई घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे साथ कन्हैया है ना, सब देख लेगा। अब इतने में कन्हैया भी दौड़ के उसके मुख में प्रविष्ट कर जाते हैं और अजगर मुख को बंद कर लेता है। और फिर भगवान उस अजगर का भी गोविंदाय नमो नमः करके सारे ब्रजवासी को बचा लेते हैं। और ऐसे ही अगर हम भक्तों को भी विश्वास है कि हमारा कन्हैया हमारे साथ है, तो भगवान हम सबकी रक्षा ऐसे ही करेंगे जैसे अपने गोप ग्वाल बाल की रक्षा की। और भगवान की प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा है? सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। अब जानते हैं उस आघासुर से भगवान सबकी रक्षा कैसे किए? उसके नासिका रंध्र को भगवान बंद कर दिए, ब्रह्मांड उसका फट गया और फिर उससे धीरे धीरे लोग निकले। लेकिन ये सब करने में जानते हैं कितना समय लगा था? 1 साल। अब और उस अघासुर के अंदर से तेज पुंज निकला और भगवान में विलीन हो गया। अघासुर का भी उद्धार हो गया। अब जो कलेवा वृक्षों की शाखाओं पर लटका था, सब लोग टांग के गए थे ना, और कहे कि चलो कन्हैया अब इस कलेवा को लेके हम सब लोग भोजन करेंगे। अब वन भोज प्रारंभ हुआ। बड़ी विचित्र लीला है वन भोज की भगवान की। भगवान भोजन कैसे करते हैं? सुखदेव बाबा जी कहते हैं, आइए उनके शब्दों में हम लोग दर्शन करते हैं। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसुर कवलं तत्फलं याङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हिष्ययन् नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिशते बुभुजे यज्ञ भोगबालकेलिः। भगवान अपने पीतांबर को उतारकर अपने कमर में बांध लेते हैं और एक तरफ जो हाथ में छड़ी लिए रहते हैं वो रख देते हैं, एक तरफ बंसी रख देते हैं और दही भात का मिश्रित कौल बना के भोजन करते हैं। और सारे गोप ग्वाल बालों के बीच में विराजमान होकर एक गोल चक्र बनाकर भगवान जितने ब्रजवासी अपने अपने घर से जो लाए थे, कोई चावल दाल लाया था, कोई रोटी सब्जी लाया था, कोई दही भात लाया था, कोई मक्खन लाया, जो भी जहां से लाए थे, अब एक दूसरे का सबका, अच्छा वो मधुमंगल ये तेरे घर से क्या रोटी आई है, लाला देखूं जरा, ने अचार भी है साथ में, उसका भी जरा स्वाद चखूं। अब सब ब्रजवासियों अपने खिला भी रहे हैं और सारे ब्रजवासियों के हाथ पर रखते हुए सारे भोजन को करते हैं। ये भोजन करते ब्रह्मा जी देख लिए। अब ब्रह्मा जी देखे तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया था कि अरे इतनी विचित्र भोज लीला, ये कौन सो ब्रह्म है? कहे कि अच्छा कोई बात नहीं, चलो परीक्षा ले ली जाए। इतनी विचित्र वन भोज जब लीला है तो जरा इसका परीक्षा लिया जाए कि ये कन्हैया है कौन।
ब्रह्मा जी क्या किए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जितने बछड़े थे, बछड़े तो चल रहे थे, यहां सब लोग गोल चक्र बना के भोजन कर रहे थे, सारे बछड़ों को चुराकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लिए चले गए। अब जब बछड़ा नहीं दिखे तो सारे गोप ग्वाल बाल गए, क्यों रे कन्हैया ये बछड़े दिख नहीं रहे, कहां गए? तो कन्हैया कहते हैं कि तुम लोग भोजन करो और मैं बछड़ों को देख के आ रहा हूं कि बछड़े हैं कहां। जब उधर कन्हैया बछड़ों को खोजने के लिए गए तो इधर फिर ब्रह्मा जी को मौका मिला और जितने गोप ग्वाल बाल थे सबको ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लेके चले गए। जब कन्हैया उधर से आते हैं तो क्या देखते हैं कि बछड़े तो गाय भी थे, गोप ग्वाल बाल भी गाय। अब प्रभु को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, नेत्र बंद किए, ध्यान लगाए। जब ध्यान लगाए तो भगवान कहते हैं कि अच्छा आप मेरा ही परीक्षा ले रहे हो? वाह रे ब्रह्मा जी, कोई बात नहीं, हम जवाब दे ही देते हैं। परीक्षा ले रहे हो तो हम जवाब देंगे ही तुमको। अब देखिए बड़ी विचित्र लीला भगवान ने की। जितने गोप ग्वाल बाल उतने भगवान, जितने बछड़े उतने भगवान। जो गोप ग्वाल बाल जो वस्त्र पहना था वही वस्त्र पहन के और उसी रूप में भगवान तैयार हो गए। जो बछड़े जिस रूप में थे उसी रूप में भगवान बछड़े बन के तैयार हो गए। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि के जितने बछड़े थे वैसे ही रूप, रंग, कद, काठी, वजन, श्रृंगार सब कुछ। अब यह खेल करते करते 1 वर्ष बीत गई। अब ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि भाई जरा देखूं ये इन बछड़ों को और इन ब्रजवासियों को कोई ढूंढने नहीं आया अभी तक, तो चल के मैं देखूं कि वृंदावन में हो क्या रहा है। जब ब्रह्मा जी गए तो क्या देखते हैं ब्रह्मा जी कि जैसे ही रूप, जैसे ही वस्त्र, जैसा श्रृंगार वैसे ही यहां बछड़े और ब्रजवासी। अब तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा जी सोचे कि असली वो है कि असली ये है, नकली कौन है। ब्रह्मा जी की बुद्धि, ब्रह्मा जी भागे भागे फिर ब्रह्मलोक गए, वहां भी देख रहे तो वैसा ही स्वरूप। फिर भागे भागे वृंदावन आ रहे हैं, यहां भी देख रहे तो वैसा ही स्वरूप। ब्रह्मा जी की बुद्धि एकदम गड़बड़ हो गई। और इतने में भगवान एक खेल किए। क्या खेल किए? कहे कि जब ब्रज में आए थे ना वृंदावन में देखने, तो भगवान झट से ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मलोक जाकर और ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए। जब ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए तो अपने सारे सभासदों को बुलाए और कहे कि देखो आजकल पृथ्वी लोक पर एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है और वो जब ब्रह्मलोक में आए तो उसको प्रवेश मत देना तुम लोग। मैं अभी ब्रह्मलोक से घूम के आ रहा हूं, वहां एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है। और जब ये वृंदावन में असली ब्रह्मा और भगवान ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में, नकली ब्रह्मा घूम रहा है वृंदावन में, ब्रज में, कहे ठीक है महाराज। और जब पुनः दोबारा वृंदावन से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए तो द्वारपाल उनको रोक दिए, नो एंट्री, प्रवेश वर्जित है। क्यों भाई, मैं ब्रह्मा। कहा कि नहीं नहीं, हमारे राजा साहब अंदर हैं और वो बोले हैं कि एक नकली ब्रह्मा पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर घूम रहा है। अब तो ब्रह्मा जी, अरे नहीं भाई मैं असली हूं। क्योंकि नहीं 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 नहीं, असली तो अंदर है। फिर ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों को बंद किया, ध्यान किया, तो देख रहे हैं कि चतुर्भुज स्वरूप नारायण, विष्णु स्वरूप कृष्ण ही ब्रह्मा बन के और बैठे हुए हैं। और वहीं से उनको स्तवन करते हैं। भाग कर फिर आते हैं ब्रह्मा जी, कहां? वृंदावन में। तो जब यहां आते हैं तो यहां फिर वही कृष्ण को नन्हे रूप में देखते हैं
और नन्हे रूप में देखकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम हो जाते हैं, प्रणति निवेदन कर देते हैं। और ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से 40 श्लोक में भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। आज भी ब्रज में वृंदावन से मथुरा से जब आप दिल्ली जाएंगे तो एक जगह चौमुहा जगह है, उस चौमुहा ही जगह पे ब्रह्मा जी भगवान को चारों मुख से और 40 श्लोक में स्तुति का गायन किए थे। वो आज भी चौमुहा जगह विद्यमान है ब्रज में, अपने ब्रज में। और लेकिन भगवान उनको कुछ नहीं बोले और लज्जित होकर ब्रह्मा जी चले गए, कुछ नहीं बोले। और इधर क्या हुआ, इधर गोप ग्वाल बाल, जब इधर ब्रज में क्या हो रहा है उसको भी थोड़ा सा 2 मिनट में बता देता हूं। ब्रज में ये बात बलराम जी को पता चल गई। बलराम जी कहे कि क्यों लाला, आजकल देख रहा हूं कि जितनी माताएं हैं अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं, और ये जितने बछड़े हैं, ये बछड़े जो गैया हैं दूध ज्यादा हो गया और गैयों का वात्सल्य उमड़ पड़ा है इन बछड़ों के प्रति। ऐसे तो पहले था ही नहीं। जब नेत्र बंद करके ध्यान करके बलराम जी देखते हैं तो सब श्री कृष्ण दिख रहे हैं, जितने बछड़े और जितने ब्रजवासी सब श्री कृष्ण दिख रहे हैं। अब क्यों लाला ये क्या खेल कर रहे हो? तब कन्हैया सारी बात बलराम जी से बताते हैं और ब्रह्मा जी का मोह दूर होता है, उनका जो मोह था, भ्रम था, वह दूर होता है। और फिर सारे वास्तविक गोप ग्वाल बाल आते हैं और इतना करने में जानते हैं 1 साल लग गया, 1 साल। और जब गोप ग्वाल बाल आए और वही 1 वर्ष अजगर के मुंह में लीला में बीता, वही 1 वर्ष अजगर के मुंह में लीला में बीता, किसी को पता नहीं चला। लेकिन वास्तविकता में 1 वर्ष तक सारे ब्रजवासी और बछड़े कहाँ थे? ब्रह्मलोक में थे, और वही बैठकर वन भोज लीला करते हैं। और अब देखिए, शेष महेश गणेश सुरेश हो जाहि निरंतर, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच न जावे। अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्मा बोले नंद के लाला की जय। अब इसके बाद भगवान गैया चराना शुरू कर दिए। गोपाष्टमी मनाया जाता है ना, और कार्तिक शुक्ल पक्ष के अष्टमी को बुधवार दिन था, उस दिन गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। और उसी दिन से भगवान गैया चराना प्रारंभ कर दिए। गौचारण करते हुए भगवान एक बार तालवन में पहुंचे। तालवन में फलों से लदे हुए वृक्षों को देखा, ब्रजवासी मुग्ध हो गए। उस तालवन में एक राक्षस रहता था, धेनुकासुर, और उसके डर से उस तालवन में कोई प्रवेश नहीं करता था। और जैसे ही सब लोग गए और फल को खाने लगे, धेनुकासुर दौड़ा हुआ आया गड्ढा बनकर, और पैरों की दुरुत्ती चलाया। और इतने में दाऊ जी
उसके दोनों पकड़ों को पकड़कर और घुमाकर वृक्षों में दे मारा और धेनुकासुर भी ठिकाने लग गया। बोले गोविंदाय नमो नमः। और भगवान अब एक बार दाऊ जी को बिना लिए, ध्यान दीजिएगा, दाऊ जी को बिना लिए भगवान एक बार कालिया दह पर कंदुक क्रीड़ा करने चले गए और कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे और कालिया दह पे विषाक्त जल को पी पीकर गैया मर जाते हैं। अब भगवान को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे गैयों को ये जमुना जल में ये विषाक्त कहां से आया, कैसे? तो पता चला कि अच्छा इसमें कालिया नाग रहता है। अच्छा अरे ठीक है, अब तो कालिया नाग को समझाना ही पड़ेगा। तो पहले भगवान जो गैया मूर्छित हो गई थी अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन गैयों को ठीक कर दिए भगवान। उसके बाद भगवान एक कदम पे चढ़ गए और कदम पे चढ़कर एक छलांग जमुना जी में लगाई और सीधे कालिया नाग के पास पहुंच गए। बेलो क्या, देखिए एक चीज आपको बता दूं, श्रीमद् भागवत में कहीं कंदुक क्रीड़ा यानी गेंद खेलने का प्रसंग नहीं है। ये टीवी वगैरह में दिखाया जाता है कि भगवान कंदुक क्रीड़ा करते हुए गेंद फेंके थे, या कथा के भाव में रस में ये बताया जाता है, लेकिन भगवान कदम पर चढ़ के छलांग मारे थे। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाभिनां विभो तस्या विशुद्धे मन्वीक्षन् सर्पतमुद्वासयत्। अब तो कालिंदी कृष्णा में कालीय कृष्णा को देखा तो कहा कि अच्छा अब तो मारने का पक्का मैं विचार बनाएगा तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। और भगवान अब जब इधर छलांग मारे उधर सारे ब्रजवासी देखेंगे, अरे वो लाला तो छलांग लगा दिया कालिया दम, अब क्या हो गया, गैया तो विषाक्त जल पी के मर जाती है, अब कन्हैया का क्या होगा। ये खबर पहुंची नंद बाबा के पास, यशोदा मैया के पास, सारे ब्रजवासी दौड़े 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 कालिया दह के पास, जमुना पुलिन पावन तट पे सारे लोग पहुंच गए, सब चित्कार करने लगे, रोने लगे। भगवान सीधा कालिया दह के पास पहुंचे और जब कालिया दह की पत्नियां भगवान को देखी, भगवान के सौंदर्य पे विमुग्ध हो गए। कहते कि भाई तू कहां से आया है, कौन हो तुम, और सीधे चले जाओ, नहीं हमारे स्वामी जग जाएंगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। इस विषाक्त जल को कोई पीता नहीं है और तुम यहां तक कैसे आ गए। अब तो कहते हैं कि नहीं पहले इसको जगाओ, सो रहा है ना, पहले इसको जगाओ। बड़ू समझाती हैं नाग पत्नियां, लेकिन भगवान कहते नहीं नहीं पहले उसको जगाओ। और जब स्वामी को जगाई और जैसे ही भगवान को देखा कालिया, तो अपने 101 फणों से फुफकार लगाई। कालिया दह में ज्वार भाटा आ गया। अब जब ज्वार भाटा आता है तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं ना, तब वो सारे बुलबुले पानी के ऊपर दिखने लगे। जब दिखने लगे तो ब्रजवासियों का जो चीखने चिल्लाने का चित्कारने का क्रम था वो और बढ़ गया। क्या कि रे कालिया नाग जग गया। कालिया नाग ने एक झपट्टा मारा और झपट्टा मारकर अपने शरीर से भगवान को लपेट लिया। अब ब्रजवासियों को जब भगवान देखे कि हमारे ब्रजवासी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो प्रभु सोचे कि देखो भाई लीला करना ठीक नहीं है, हम लीला करेंगे तब तक तो पता चला कि 2-4 लोगों का प्राणांत हो जाएगा। और भगवान
अपने शरीर को इतना टाइट किए और टाइट करके फिर ढीला किए और तत्क्षण बंधन से मुक्त होकर एक छलांग मारी और छलांग मार के उसके फन पर विराजमान हो गए। तो दूसरे फन से काटने का चेष्टा किया तो भगवान एक पैर एक फन पे और दूसरा पैर दूसरे फन पे, और भगवान ताता थैया करके अद्भुत तांडव नृत्य किए, अद्भुत तांडव नृत्य किए। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे तांडव गति मुंडन पर तांडव। एक समय जमुना जल में हरि डूब गयो, जल था न पैया। नंद यशोदा जी दौड़ पड़े, जल भीतर डूब गयो कन्हैया। जल भीतर नाग को नाच रहे और ऊपर से जल खेवल नैया। नाथ गोविंद परिगत ऊपर नाचत ताता थैया थैया। तांडव तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति जगत बन
नाचत गिरधारी। ऐसा दिव्य नृत्य किए भगवान की ताता थैया करके कि सूरदास बाबा अपनी बंद आंखों से वर्णन करने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं किए। अब नाग पत्नियों ने देखा कि अरे भाई ये देखने में तो छोटा सा नन्हा सा बालक दिख रहा था, लेकिन इसने तो गजब कर दिया, और अब इसका नृत्य शांत कैसे हो। तो नाग पत्नियां मिलके भगवान की 21 श्लोक में स्तुति करती हैं। नैयायो ही दंडः कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण देखने में तो एक छोटा नन्हा सा बालक दिख रहा था, लेकिन इसने तो गजब कर दिया भाई। अब इनके नृत्य को शांत कैसे कराया जाए, तो नाग पत्नियों ने भगवान के 21 श्लोकों में बड़ी ही सुंदर दिव्य स्तुति की। कहते हैं कि हे प्रभु, आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है, और हमारे स्वामी जी को बड़ा भारी अभिमान था। इनका अभिमान आपने तोड़ दिया, लेकिन आप तो समदर्शी हैं न प्रभु, आप समान दृष्टि रखते हैं। अरे आपके क्रोध में भी कृपा छुपी हुई होती है। और बड़ा ही सुंदर 21 श्लोकों का भाव जब नाग पत्नियों ने भगवान के सामने दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर कालिया नाग को आदेश दिए कि तुम रमणक द्वीप में चले जाओ और वहीं निवास करो। तो कहते हैं कि भगवान रमणक द्वीप में तो गरुण जी खा जाते हैं, और उनके ही भय से मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि यहाँ श्राप के बस से गरुण नहीं आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जाओ, आज के बाद गरुण तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? भगवान कहते हैं, हे कालियानाग, अब तक तू फालतू था, और आज मेरे चरण कमलों का मोहर तेरे सर पर लग गया, तो अब तू फालतू नहीं है, अब तू पालतू हो गया। और जैसे ही हमारे चरण कमल के मोहर जब गरुण देखेंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। और प्रभु को मस्तक नवाकर कालियानाग सदा के लिए वहां से चला जाता है। और जब यह दृश्य सारे ब्रजवासी देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं, और रात हो जाता है। उस रात में सारे ब्रजवासी को लेकर भगवान वहीं सो जाते हैं, और रात्रि में भगवान वहां अग्नि लगवा देते हैं। जानते हैं क्यों? वहां जमुना जल के किनारे सारे पेड़ पौधे भी विषाक्त हो गए थे। तो भगवान सोचे कि जब अग्नि लगा देंगे तो सब जलकर सारा विष समाप्त हो जाएगा। अब रात में सोए थे, अग्नि लग गई, भगवान ही अग्नि लगा दिए थे। अब सारे ब्रजवासी घबराए कि अरे भगवान देखो देखो ये क्या हो रहा है, अग्नि लग गई, हम लोग भी जल जाएंगे। और भगवान सबके सामने ही देखते देखते उस अग्नि का पान भी कर गए, अग्नि को पी गए, अग्नि शांत हो गई, और सारा जल से लेकर वहां के जितने वृक्ष थे सब विष से
युक्त जो थे सब शहीद हो गए। अब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वर्षा ऋतु आ गई, गोचारण करते हुए गोपाल के सिर पर मेघमंडल छाया करते जा रहे हैं और वृंदावन हर ऋतु में, हर मौसम में परम सुखदायी प्रतीत हो रही है। बरसात के बाद शरद ऋतु के आते ही एकदम स्वच्छ और निर्मल सरोवर वातावरण हो जाता है। कमल पुष्प पल्लवित होने लगते हैं, पुष्पित होने लगते हैं। उसके बाद जब नारायण उस दृश्य को देखकर नारायण का मन मुग्ध हुआ माधव का, तो नारायण एक बार अपने मुरली पर ऐसी तान तोड़े, ऐसी तान छोड़े, जब उस शरद ऋतु का मनमोहक दृश्य देखे भगवान कृष्ण कन्हैया, तो बड़ा ही सुंदर मुरली पर एक प्यारी तान छोड़ी। उस प्यारी तान से पूरा त्रैलोक्य मोहित हो गया, ध्यान दीजिएगा। और गोविंद की बंसी की जो तान थी, बंसी की धुन थी, जब समस्त गोपियों के कानों में पड़ा तो भाव भूल गए और सारी गोपियां एक साथ मिलकर गा उठी। उसको कहते हैं वेणु गीत। और वेणु का वैशिष्ट्य ब्रजांगनाओं ने इस गीत के माध्यम से गाया है। और आइए गोपियों के दृष्टि से उसका वर्णन करें। सुखदेव बाबा कहते हैं, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णकारं बिभरद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोर्धर सुधत्या पूरयन् गोप वृन्दे वृन्द्यारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्री गीत कीर्तिः। बंसी कहाँ बज रही है? वन में। और घर में गोपियां सुन रही हैं, परंतु बंसी के स्वरों में माधव के प्रति इतनी तादात्म्यता हो गई कि बंसी वाला गोपियों के सामने खड़ा नजर लग रहा है कि हमारे सामने ही खड़ा है। और गोपियों ने उस बंसी वाले की झांकी खींच दी। बरहा पीडम नटवर बपु, अर्थात बरह का अर्थ होता है मयूर, मोर। मोर के पंख का मुकुट बना दिया। और संस्कृत में पंख को पक्ष भी कहते हैं। वस्तुतः भगवान तो निष्पक्ष हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, सब उनके लिए बराबर हैं, प्यारे हैं। और उसके बाद कहते हैं बरहा पीडम नटवर बपु, यानी नृत्य कला में भी बड़े निपुण हैं। गोपियों का भाव देखिए। फिर कहते हैं कर्णयोः कर्णिकारं, यानी उनके दोनों कानों में कनेर के पुष्प हैं। उसके बाद बिभरद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, भगवान के श्याम वर्ण पीत परिधान पीतांबर है। यह बिजली के समान चमक रहा है। और वैजयंती माला भगवान के कंठ में विराजमान है। अब कहते हैं कि इस स्वरूप में हमारे कृष्ण दिख रहे हैं। रंध्रान्वेरोण धर सुधया पूरयन गोप वृंदे, कन्हैया इस सुंदर गोप वेश में बंसी बजाते हुए गौओं को चराते हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। और
जानते हैं उस वेणु गीत के माध्यम से, जब वेणु गीत भगवान बजाए थे ना, 2 बार बंसी बजाए हैं भगवान। एक बार बंसी बजाए तो ये बंसी वेणु गीत के माध्यम से जो गोपियां वर्णन कर रही हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में सबको सुनाई दिया। और इस वेणु गीत से जमुना जल पाषाण हो गया, और पाषाण यानी पत्थर जल में परिवर्तित हो गया इस वेणु गीत से। आइए इसको एक भजन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि वेणु गीत क्या है। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग से शिव समाधि भूल गए, शिव समाधि भूल गए मुनिजन मंडारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, भूले ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाई और बजाई बांसुरी, बजाए 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 बांसुरी, बजाए बजाई 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 बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, शिव समाधि भूल गयो, शिव समाधि भूल गयो अरे मुनि जन की नारी, बांसुरी बजाई ब्रह्मा समताल चुकी भूली नृत्यकारी, ब्रह्मा समताल चुकी भूली नृत्यकारी।
माने औरत होता है और बाजी माने बजना होता है। बाजी उठी ढाई बंसी की धुन का बाजी उठी ढाई बाजी देख बेर को पार आई बाजी अकुलाई सुन बंसी धर की बाजी नहीं धरे धीर बाजी ना पहिरे चीर बाजी के उठत पीर बिरहान भर बाजी कहे बाजी। देखिए अर्थ बदलता है, दो अर्थ है। बाजी कहे बाजी, शुभम जी, बाजी कहे बाजी, अरे बाजी कहे कि क्या बाजी, अरे बाजी कहे बाजी, बंसी सावरे सुवर। तो हुआ क्या? जल की ना घट भरे, जल की ना घट भरे और मग की ना पग धरे, घर की ना कछु करे बैठ भरे ना सुनी। एक दिन सुन लौट गई, एक दिन लौट पहुंची भाई, एक मन से त्रिकन से निकट से आयो आसुरी। कहे रसनायक ब्रज परिधान अधिक हाय हाय भाई हासुरी। एक करो सखी भाई उल्हा सुनी, अरे कीजिए उपाय पास दीजिए कटाई, नहीं रहे एगो बांस नहीं बाजेगी बांसुरी। जल का धर्म, वेणु का चमत्कार, जल का धर्म पाषाण में और पाषाण का धर्म जल में परिवर्तित हो गया। ये वेणु का चमत्कार। और शंकर जी समाधि में बैठे हुए थे, भूल गए। रंभा जी ताल से नृत्य कर रही थी, वो भूल गए। दो लाइन एक भजन है। वाह क्या बात। मुरलिया मधुबन में तू, मुरलिया मधुबन में तू, मधुबन में तू मचावी, ओ मधुबन में तू मचावी, मुरलिया मधुबन में तू। बंसी बाजी वृंदावन में, बंसी बाजी वृंदावन में, तीनों घूमने घूम जाई, ले पीड़ा नारद जी तोड़े, अरे नारद जी तोड़े
ये तो देवताओं का हाल रहा व्यासी। अब सखियों का हाल जैसे तैसे जैसे तैसे उलटे सीधे यह कारज निपटाई उलटे करी उलटे करके सिंगार गुजरिया उलटे करके सिंगार गुजरिया वृंदावन को धाई सीधे गिरी का रखताई घर का काम बेचैनी में है कि जहां से घंटी की आवाज आई जाती करती क्या है अरे खीर में नून दाल में चीनी खीर में नून अरे दाल में चीनी माखन में मरचाई गैया के रोटी हे शुभम जी शब्दों पर ध्यान दें गैया के रोटी ससुर के भूसा ससुर के भूसा ऐसी मती पौराई और उल्टे कर सिंगार गुजरिया क्या करते हैं बाबा में पहुंची हाथ में लगाने वाला कहना है बाबा में पहुंची हाथ में पायल कान पूरा कर लगाई बाबा में पहुंची हाथ में पायल कान पूरा कर लगाई नाक में लगाने वाला गाना है कान में लगा लेती है अरे बाबा में पहुंची पुराना गाना है हाथ में पायल कान भुला कर लगाई आंख महावरी अरे आंख में महावरी और पैर में काजल आंख महावरी और पैर में काजल टिकुली काले चिपकाई अरे मधुबन बोले वृंदावन बिहारी लाल। चमत्कार के बाद हेमंत ऋतु आता है जो मार्गशीर्ष महीना में हेमंत ऋतु होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर गोपियां कात्यायनी मां का पूजा करने के लिए जाती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोपम देवी पतिम में कुरुते नमः। एक ही कामना होती है कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, यानी हमारे पति कौन हो तो नंद गोप, ये कामना होती है। इस कामना से कात्यायनी मां की पूजा करते हैं। अब लेकिन एक काम गलती करती थी। क्या करती थी?
4 बजे भोर में जाती थी और जमुना जी में निर्वस्त्र स्नान करती थी। अब कन्हैया सोचे कि ये तो वरुण जी का बहुत भारी अपमान है, ये गलत हो रहा है। और एक दिन 4 बजे भोर में गोपियों के साथ पीछे पीछे वो भी चल दिए और जैसे ही सारा वस्त्र उतार के रख के गोपियां जमुना जल में प्रविष्ट हुई तो सारा वस्त्र लेके कदम के वृक्ष पे जाके बैठ गए। जब स्नान करके गोपियां बाहर निकलना चाहीं तो देखती हैं कि हमारा वस्त्र ही नहीं है। अब तो कहती हैं कि लग रहा है कोई बंदर उंदर ले गया क्या हमारे वस्त्रों को। जब चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखती हैं तो कन्हैया रूपी बंदर कदम के वृक्ष पे दिख रहे थे। कहेंगे अच्छा तुम ही बंदर बन के हमारे वस्त्रों को चुरा ले गए हो, लाओ दे दो वस्त्र। कन्हैया कहे नहीं वस्त्र नहीं दूंगा। कहेंगे वस्त्र नहीं दोगे तो हम बाबा से शिकायत करेंगे। कहेंगे जाओ जाओ कर देना शिकायत, उसकी परवाह कोई नहीं है, लेकिन मैं वस्त्र नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, हम लोग शिकायत नहीं करूंगी, वस्त्र दे दो, चलो मान जाओ। नहीं नहीं वस्त्र लेना है तो जैसे गई थी वैसे आओ, वस्त्र ले लो। कहे अरे तुम हो तो मैं कैसे वस्त्र ले लूं। कन्हैया कहे कि मैं कहां नहीं हूं, यही बता दो कि मैं कहां नहीं हूं। अरे तुमको पता है जिस जल में स्नान करती हो उस जल में वरुण देवता रहते हैं। तो मान लो तुम हमें कहती हो कि तुम आज हो, लेकिन जल में तो वरुण देवता पहले से ही विद्यमान है, तो तुम जैसे गई थी वैसे आओ, वस्त्र ले लो। अब तो कन्हैया कहते हैं कि अरे सुनो, श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी बन जाएंगे। करवाम तवोदितम, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी, वस्त्र दे दो। देही वांसासि धर्मज्ञ नो चेदराग्ये लुवामहे। चलो भाई हम शिकायत नहीं किसी से नहीं करेंगे, हमारे तुम्हारे बीच की बात है, वस्त्र दे। अब देखिए जरा विचार करिए, कन्हैया की उम्र क्या थी? 7 वर्ष। कितने की उम्र थी? 7 वर्ष। 7 वर्ष के उम्र में किसी के बालक के अंदर कोई किसी तरह का काम विकार नहीं आएगा। कन्हैया समझाते हैं और कहते हैं कि देखो समझो, जैसे तुम गई थी वैसे आओ, वस्त्र ले लो, बस इतनी सी बात है। अंत में थक हार के गोपियां दौड़े दौड़े आती हैं, वस्त्र ले लेती हैं, कन्हैया वस्त्र दे देते हैं। अब भगवान फिर खड़ा करके उनको समझाते हैं कि देखो तुम्हारा भ्रम था कि मैं कहां नहीं था। अरे मैं पहले भी था, अब भी हूं। ऐसी कौन सी जगह है कि जहां मैं नहीं हूं? अरे जहां मेरी सत्ता नहीं है। अब जब ये बोध हुआ तो गोपियां पुलकित हो गई और कहते हैं कि देखो तुम बताओगी नहीं, फिर भी मैं जानता हूं तुम लोगों के आराधना को जब हेतु है, चिंता मत करना, आगामी शरद पूर्णिमा पर तुम्हारे समस्त हेतु को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। अब आइए, इसको क्या कहते हैं? चीर हरण लीला। भगवान की क्या थी? चीर हरण लीला। अब चीर हरण लीला है क्या, उसको आध्यात्म से समझिए कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो माया है वही चीर हरण लीला है। यानी जब तक वह आवरण स्वरूप चीर नहीं उतरेगा तब तक उस जीव को भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध होगा ही नहीं। और जब तक बोध नहीं होगा तब तक हम महारास में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान पहले चीर हरण लीला किए, तदनंतर उसके बाद महारास में प्रवेश गोपियों को दिए और कहे कि तुम्हारे मन स्थिति को, तुम लोगों के मन स्थिति को मैं जान रहा हूं। आगामी शरद पूर्णिमा पर जो तुम्हारी हेतु है सारी हेतु पूर्ण होगी।
बोले नंदनंदन भगवान की जय। अब इसके बाद गोवर्धन पूजा का प्रसंग है। देखिए हम लोगों के सामने 56 भोग का प्रसाद बन के आ गया है और अभी हम लोगों के समक्ष गिरिराज जी भी प्रकट होंगे कुछ ही देर में। प्रातः काल सारे ब्रजवासी उठते हैं और इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने प्रारंभ कर दिए। अब कन्हैया कहते हैं अरे भैया ये क्या बन रहा है, जरा नेक हमको भी खाने को दे दो। मैया कहती हैं कि नहीं नहीं अभी खाने को नहीं मिलेगा। क्यों? कहती ये इंद्र के लिए बन रहा है, इंद्र पूजा के लिए बन रहा है। जब इंद्र की पूजा हो जाएगी, भोग लग जाएगी, तब मिलेगा। अब कन्हैया मुंह लटका के नंद बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केनवा साध्यते मखः। ये किसकी पूजा होने जा रही है, किस देव की पूजा होने जा रही है, क्या हो रहा है? मैया हमको एक पकौड़ी भी खाने को नहीं दे रही है। देखिए आज हम लोगों के लिए भी ना बड़ी पकवान बना है। 56 भोग तो सामने ही है, इसका भी प्रसाद पाएंगे। और घर में भी सुशीला मैया के यहाँ बड़ी पकवान बना है, पता है हम। बाबा समझाते हैं कि देखो बेटा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। कहते हैं दीपावली के दिन इंद्र की पूजा होती है, इंद्र प्रसन्न होते हैं, पानी बरसाते हैं, हरी हरी घास होती है, हरी घास से हमारी गैया चरती हैं, गैया चरती हैं तो दूध देती हैं, दूध देती हैं तो उससे मक्खन निकलता है, मक्खन तुम लोगों को खिलाया जाता है, दही खिलाया जाता है। अच्छा तो ये बताओ बाबा कि ये तो बात हमें कछु ना ही समझ में आ रहा है। क्या इंद्र क्या पानी नहीं बरसाएगा अगर उसकी पूजा नहीं होगी? तो कहा कि हाँ पूजा नहीं होगी तो इंद्र पानी नहीं बरसाएंगे। कला चाहे एक बार हमारी बात मान लो, इस बार इंद्र की पूजा मत करो, हम देखते हैं कैसे इंद्र पानी नहीं बरसावेगा। बोले अरे कन्हैया क्या कर रहे हो, इंद्र की पूजा ना होगी तो इंद्र नाराज हो जाएगा, कुपित हो जाएगा। कहे कोई बात नहीं, एक बात हमारी मान भी तो लो आप लोग। अब कहते अरे छोरा तू तो नेक 7 वर्ष को है लेकिन बात इतनी बड़ी बड़ी करता है। चल अच्छा ठीक है, एक बार हम तेरी बात मान ही लेते हैं, इस बार चलो इंद्र की पूजा हम नहीं करते हैं, रुको एक बार हम सारे ब्रजवासी से समझ लेते हैं। और सारे ब्रजवासी को बुलाते हैं नंद बाबा। तब कन्हैया कहते हैं कि सारे ब्रजवासी नंद बाबा सुनो, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। प्राणी जो जैसा कर्म करता है वह कर्म के अनुसार परमात्मा उसका वैसा फल दे। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हमारे प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन नाथ जी हैं, इतने मोटो लंबो चौड़ो 7 कोस को, और हमारी जो गैया हैं दिन रात गोवर्धन जी पे ही जाके हरी हरी घासें चरती हैं। तो हम लोग इस बार गिरिराज जी की पूजन करें। अब तो कन्हैया के कहने पर सारे लोग कन्हैया की बात को मान जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि चलो ठीक है आपके गोवर्धन नाथ जी का पूजन होगा,
ये बताओ गोवर्धन नाथ जी को चाहिए क्या पूजन में? तो कन्हैया कहे कि हमारे गोवर्धन नाथ जी को पूजन में कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? चकाचक जो पकवान बन रहा है ये 56 प्रकार का होना चाहिए, और 56 प्रकार का पकवान बन के चकाचक और हमारे गोवर्धन नाथ जी को भोग लगेगा। तो कहे कि देख एक बात है, हम तुम्हारे गोवर्धन नाथ जी को भोग लगाएंगे, लेकिन एक शर्त है कन्हैया। क्या तुम्हारे गोवर्धन नाथ जी प्रत्यक्ष भोग लगाएंगे? कन्हैया कहे ठीक है, मैं वचन देता हूं कि हमारे गोवर्धन नाथ जी प्रत्यक्ष भोग भी लगाएंगे। अब तो ब्रजवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब सारे घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बनी रहे थे, पूरी कचौड़ी मंगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी चावल दाल मच्छी फुलौरी बहुत सारे बन रहे थे। अब ये 56 प्रकार के सारे व्यंजन बन के तैयार हुए और सारे लोग गोवर्धन की तलहटी में जाने लगे। आइए हम लोग भी मन से, शरीर यहीं और मन से कहां पहुंचे? गिरिराज जी, गोवर्धन जी। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं तो बड़ी प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाइएगा आप लोग। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, ना माने मेरी मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, ना माना मेरे मनवा। कोस की कड़ी परिक्रमा, सात कोस की कड़ी परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाम नाई माने मैं तो मनाऊंगी, ना माने मेरे मनवा। की कड़ी करी बात, सात शेर की करीर करिया, सात शेर की कड़ी कड़िया। मैं तो ब्राह्मण मैं उतराओ मेरे वीर, नाई माने मेरे मनवा। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। मैं तो कैसे रहना मेरे वीर, नाई माने मेरे मनवा। मैं तो कैसे रह जाऊंगी, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नहीं माने मेरे मनवा। हम लोग सब लोग गोवर्धन पहुंच गए।
हुआ भी नहीं पहुंचले सुततिया पंडित जी नींद में। अब देखिए गोवर्धन जब पहुंचे तो कहे अच्छा भाई चल अब तो कैसे पूजा उजा होएगी। तो कन्हैया कहते हैं कि कोई बात नहीं, सबसे पहले पूजन होता है तो क्या होता है, स्नान होता है। तो गोवर्धन से जमुना जी थोड़ी दूर थी, तो कलश में भर भर के, घड़े में भर भर के जल लाने में या गोवर्धन जी को नहवाने में, तो नंद बाबा बोले अरे क्यों रे कन्हैया, ये बताओ ये तुम्हारे गोवर्धन जी इतने मोटे तगड़े 7 कोष के, ये तो नहवावे में ही 2-4 साल लग जाएंगे जमुना जल से पानी लाए लाए के। अच्छा ये परेशानी है। तो कन्हैया कहते हैं नेक अपने नेत्रन को बंद कर लो सब लोग, और मैं गिरिराज जी से प्रार्थना करता हूं कि जल की व्यवस्था कर दें। और सारे ब्रजवासी नेत्र बंद करते हैं और भगवान अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर देते हैं। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। गिरिराज जी के तलहटी के ही ठीक बगल में मानसी गंगा का कुंड है। जो भी लोग जाते हैं उस मानसी गंगा के जल का स्पर्श जरूर करते हैं। आप भी जाइएगा तो करिएगा। और अब तो मानसी गंगा से खूब चकाचक गिरिराज जी को नहवाया गया, स्नान कराया गया। स्नान करा के पाद्य हाथ में सब दिया गया। अब आया भोग लगाने की बात। तो जब भोग लगाने की बात आई तो कहा कि देख भाई अब एक शर्त थी ना कि तेरे गोवर्धन जी को प्रकट होके भोग लगाना है। अब गोवर्धन जी प्रकट होंगे। अब गोवर्धन जी देखिए हम लोगों के बीच में भी गोवर्धन जी अभी प्रकट होंगे कुछ ही क्षणों में। अब गोवर्धन जी प्रकट हो गए और कन्हैया कहे कि अपने आंखों को, अपने नेत्रों को बंद करिए। और सारे लोग फिर दोबारा अपने नेत्रन को बंद किए और एक रूप में कन्हैया सारे ब्रजवासी के साथ हैं और दूसरा रूप बनाकर गोवर्धन जी गोवर्धन के उच्च शिखर पर बैठ गए। और बैठ के क्या कह रहे हैं, अरे ब्रजवासियों लाओ 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 भोग लगाओ, लाओ भोग लगाओ। और अब 56 प्रकार के व्यंजन सब लोग भोग लगाने लगे और मांग मांग खाने लगे। गिरिराज जी बोले गिरिराज भगवान की जय। गिरिराज भगवान आगे बोले गिरिराज भगवान की जय हो। देखिए गोवर्धन बलराम तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कान में कुंडल सोहर है। तेरे कानन कुंडल सोहर है। तेरे कानन कुंडल सोहर है। और बिकुटे बने विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। और बिकुटे बने विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। कोई पान चढ़े और दूध चढ़े। कोई पान चढ़े कोई दूध चढ़े। कोई पान चढ़े और दूध चढ़े। कोई पान चढ़े कोई दूध चढ़े। और चढ़े दूध की धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गोवर्धन नाथ महाराज की जय हो। चलिए सब लोग बैठ जाइए। अब गोवर्धन नाथ महाराज का वृद्धसवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आसीदन्तरिक्षगुं श्रेष्ठो दोषमवर्तत पृथ्व्यां भूमिति सह सूत्रा तथा लोका अकल्पयन्। होश का ठिकाना ही नहीं रहा। कहेंगे रे कन्हैया ये तो गजब हो गए। इंद्र की पूजा करते करते सालन बीत गई, वर्षों बीत गई, लेकिन आज तक कभी भी इंद्र प्रकट होके भोग नहीं लगाया। और आज तेरा ये गिरिराज तो प्रकट होके भोग लगाया। और इधर जानते हैं, इधर यशोदा मैया ना एक बार गिरिराज जी की तरफ देख रही हैं और एक बार लल्ला की तरफ देख रही हैं। अरे क्यों कन्हैया, ये तेरा सकल सूरत, ये गिरिराज से तुम्हारा सकल सूरत मिल रहा है। तो कहते हैं कि हाँ मैया, अरे जिन ये जो प्रसाद बना है, जिन गैयन की दूध का मक्खन मैं खाता हूँ, वो गैया हरी हरी घास नहीं चरती हैं और आज भोग भी वही लग रहा है। तो यामे से सकल सूरत एक देख रही है। मैया कहती हैं कि ठीक है रे कन्हैया, कोई बात नहीं। और कहती है कि चलो भाई, तेरे देवता प्रसन्न हो गए। ठीक है लाला, बहुत अच्छी बात है। और इधर क्या हुआ, अब कथा 5 मिनट में हम लोगों का समापन पे हो। इधर क्या हुआ, जब इंद्र को पता चला कि अब की बार गोवर्धन नाथ जी की पूजा हो गई, इंद्र की पूजा नहीं हुई। अब इंद्र सारे मेघों को आदेश देते हैं कि जाओ, तुम्हारे अंदर जितना जल हो सारा जल ब्रज भूमि पे बरसा दो कि ब्रज भूमि जल ही जल होगा। और मेघमंडल ब्रज मंडल के ऊपर गड़गड़ाने लगे, भयंकर बरसात होने लगे, अतिवृष्टि हो गई, कर्षित हो गई और सारे गोप ग्वाल बाल परेशान हो गए और दौड़े दौड़े कन्हैया के पास आए और कन्हैया से कहे, देख कन्हैया, तुमसे हम लोग कहे थे ना कि इंद्र जब कुपित होगा तो उसके कोप से भी तुमको ही बचाना होगा। तो कहे कन्हैया कि ठीक है, ये तो मैं कहा ही था कि उनके कोप से मैं बचाऊंगा। तो क्या बात है ये, देख नहीं रहे हो मेघमंडल आज इतनी अतिवृष्टि कर रहे हैं कि लग रहा है कि अब ये ब्रज भूमि इस धरा पे नहीं रह जाएगा। कहते हैं चलो, तो जिस बाबा का हम लोग पूजा किए गिरिराज भगवान का, उन्हीं के पास चला जाए और उन्हीं से प्रार्थना किया जाए, वही हमारी रक्षा करेंगे। तो आइए हम सब लोग मिलके गिरिराज जी का प्रार्थना करते हैं और गिरिराज जी से बनाते हैं कि हम लोगों को सुख, हम लोगों के परिवार में सुख शांति चैन समृद्धि सब कुछ प्रदान करें। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। मेरे सब संताप मिटा देना, मेरे सब संताप मिटा देना। गिरिराज धरण
तेरी शरण। मेरे सब संताप मिटा देना। मेरे राज धरण मैं तो तेरी शरण। मेरे सब संताप मिटा देना। तेरे राज धर्म मैं तो तेरी शरण। माया ने जब से घेरा है, माया ने जब से घेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है। बस चारों ओर अंधेरा है। इस अंधियारे जीवन में प्रभु इस अंधियारे जीवन में प्रभु बस छोटा दीप जला देना। बस छोटा दीप जला देना। मेरे राज धरण मैं तो तेरी शरण। मेरे राज मिटा देगा, मेरे सब संताप मिटा देना। मेरी राज धरण मैं तो तेरी शरण। जय हो। अब बस 2 मिनट मेघमंडल को लगा। मेघमंडल के अंदर जितने जल थे ना, जल समाप्त हो गए। 7 दिन मूसलाधार बारिश हुआ और इधर गिरिराज भगवान प्रसन्न हो गए और कन्हैया कहे कि हमारे कान में गिरिराज भगवान कह रहे हैं कि हमें उठा लो। अब तो ब्रजवासी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे कैसे उठा लो, ये 7 कोस को इतने बड़ो मोटो। अरे जब भगवान कह रहे हैं तो बात मान लो उनकी, एक बार मानने में क्या जाता है भाई। चलो और सब लोग मिलकर प्रयत्न करते हैं और जैसे ही सब लोग हाथ लगाते हैं, ऐसे ही जैसे कुकुरमुत्ते का छत्ता होता है ना, कितना हल्का, ऐसे ही हल्के बन के गिरिराज भगवान उठकर खड़े हो जाते हैं और हमारे गिरिराज भगवान अपने अंगुली पर 7 दिनों तक उनको धारण किए रहते हैं और 7 दिनों तक धारण किए रहते हैं गिरिराज जी को। और उस गिरिराज जी के नीचे सारे ब्रजवासी, सारे गोप ग्वाल बाल, सारे गैया, सारे बछड़े, सब लोग नीचे एकदम सुरक्षित हो जाते हैं। और जब मेघमंडल का पानी समाप्त हो जाता है, इंद्र आकर देखते हैं तो मेघों को डांट कर भगा देते हैं और इंद्र को वास्तविक गिरिराज जी का स्वरूप समझ में आता है और इंद्र भगवान उनको प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं, स्तुति करते हैं। और आइए इस दिव्य छटा और दिव्य आभा के साथ आज का कथा यहीं विराम। इसके आगे कल कथा प्रारंभ होगा। आइए एक भजन, भजन के बाद आरती। हाँ, नाचने वाला भजन, यही बात ना? ठीक है। बिहारी की देखी छटा, बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन होए गयो लटापटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन हो गई लटापटा। ऐसे नहीं नंद बाबा, ऐसे नहीं काम चलेगा, खड़े हो जाइए। बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देखी छटा, देखी छटा, मेरो मन हो गए लटापटा। कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं
बनवारी को बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को कोई बता दे कोई बता दे उनका पता मेरो मन होए गयो लटा फटा कोई बता दे उनका पता मेरो मन हो गए लटा फटा बाके बिहारी की देवी छटा मेरो मन होए गयो लटा फटा बाके बिहारी की देखी छटा मेरो मन हो गए लटा फटा राधे राधे रचाइए घोर मुकुट श्यामल तनधारी घोर मुकुट श्यामल तनधारी घोर मुकुट श्यामल तनधारी घोर मुकुट श्यामल तनधारी मुरली अधरन सज प्यारी मुरली गर्दन प्यारी मुरली अधरन सज प्यारी मुरली गर्दन प्यारी कमर में बांधे कमर में बांधे कमर में बांधे पीलो पटा मेरो मन होए गयो लटा फटा कमर में बांधे पीलो पता मेरो मन हो गए लटा पटा बाके बिहारी की देवी छटा मेरो मन होए गयो लटा फटा बाके बिहारी की देखी छटा मेरो मन हो गए लटा पटा कन्या भरन यमुना तटयारी कन्या वरन यमुना कटारी बीच में मिल गए कृष्ण कढ़ाई बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई छोड़ दिया जो फोड़ दिया फोड़ दिया फोड़ दिया फोड़ दिया फोड़ दिया फोड़ दिया क्या फोड़ दिया अरे फोड़ दिया पानी को घटा मेरो मन होए गयो लटा फटा छोड़ दिया पानी का घटा मेरे मन हो गए लटा फटा बिहारी की देवी छटा मेरो मन होए गयो लटा फटा बाके बिहारी की देखी छटा मेरे मन हो गए लटा फटा तेरी नजर में घट घुंघरारी तेरी नजर में कराली मार रही मेरे दिल को कटारी 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 श्याम वरण जैसे श्याम वरण जैसे काली घटा मेरो मन होए गयो लटा फटा श्याम वर्ण मेरी काली घटा मेरे मन हो गए लटा फटा बाके बिहारी की देवी छटा मेरो मन होए गयो लटा फटा बाके बिहारी की देखी छटा मेरे मन हो गए लटा फटा अरे मेरे मन हो गए लटा फटा नहीं अभी नहीं लटा फटा बाके बिहारी की देखी छटा मेरे मन हो गए लटा फटा बाके बिहारी की देवी छटा मेरो मन होए गयो लटा फटा बाके बिहारी की देखी छटा मेरे मन हो गए लटा फटा मिलते हैं उनसे बाके बिहारी मिलते हैं उनसे बाके बिहारी बिहारी सने है बिहारी बाके बिहारी उंगर मुरारी बाके बिहारी सने है बिहारी बाके बिहारी चले हैं बिहारी राधे राधे ओ राधे 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 जिसने रटा अरे राधे 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 तो कम से कम बोले अरे राधे राधे जिसने रटा मेरो मन होए गयो लटा फटा राधे राधे जिसने रटा मेरे मन हो